So now today we are starting with the new chapter, chapter number 9, area of parallelogram and triangle. हमने चैप्टर नंबर 6 के अंदर और चैप्टर नंबर 7 के अंदर ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ा। चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमने पैरेललोग्राम के बारे में भी पढ़ लिया। ओके, तो चैप्टर नंबर 7 वाज रिलेटेड टू ट्राइंगल्स, चैप्टर नंबर 8 वाज रिलेटेड टू पैरेललोग्राम। इन दोनों के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम चैप्टर नंबर 9 में ट्राइंगल और पैरेललोग्राम दोनों के एरिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हर्षदेव, तो चैप्टर नंबर 9 के अंदर हम एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्राइंगल, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। हाँ, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये, लेकिन बहुत इजी है। चैप्टर नंबर 8 के जो प्रूडेट थे बहुत खतरनाक थे। चैप्टर नंबर 9 में ऐसे प्रूडेट नहीं है, सिंपल प्रूडेट है। हाँ, बड़े बड़े है, लेंथी है, चैप्टर भी बड़ा है, लेकिन बहुत इजी चैप्टर है ये। ओके, और ये चैप्टर का यूज आगे 10th में भी आने वाला है। चैप्टर नंबर 9 जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कुछ थियोरम्स है जो हमको आगे 10th में भी काम में आएंगे। ओके तो चलो, अब ये चैप्टर की हम शुरुआत करने जा रहे हैं बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम से, थ्योरम 9.1। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर विद वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, थ्योरम 9.1 से स्टार्ट करेंगे। इस थ्योरम में हम जो भी कुछ पढ़ेंगे वो हम सम्स में बहुत जगह पे यूज करने वाले हैं, इसके लिए अच्छे से समझना है इसको। थ्योरम 9.1 वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। Parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area, are equal in area। तो देखो ये थ्योरम में क्या बोला है, पहले वो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ये थ्योरम में बोला है पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस। अगर हमारे पास दो पैरेललोग्राम है और दोनों का बेस सेम है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन के बीच में है। सेम पैरेलल्स मतलब बोथ द पैरेललोग्राम लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल एरिया, तो वो दोनों पैरेललोग्राम का एरिया भी इक्वल होगा। चलो इसको समझते हैं। एक फिगर ड्रॉ कर देते हैं अपने पैरेललोग्राम की और उसके ऊपर से समझते हैं। ध्यान रखना, अभी पहला पैरेललोग्राम मैं बनाने जा रहा हूं। ए बी सी डी, ये अपना फर्स्ट पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी। अब दूसरा पैरेललोग्राम मैं बनाता हूं, ई एफ सी डी। पहला पैरेललोग्राम है ए बी सी डी और दूसरा पैरेललोग्राम है ई एफ सी डी। ये दोनों पैरेललोग्राम जो मैंने बनाए हैं, दोनों का बेस सी डी कैसा है, सेम? यस और नो? ए बी, यस सर। दोनों पैरेललोग्राम सेम बेस के ऊपर है। कौन सा है वो सेम बेस? सी डी। एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स, और दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन के बीच में है। कौन सी है वो दो पैरेलल लाइन? लाइन ए एफ एंड लाइन डी सी। तो देखो डेटा में क्या लिखेंगे, डेटा में हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम का सिंबल होता है स्क्वायर करके ऊपर अगर एम लिख दोगे तो बन जाता है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड पैरेललोग्राम ई एफ सी डी हैव सेम बेस। ए बी सी डी एंड ई एफ सी डी दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है। कौन सा है वो सेम बेस? सी डी। एंड बिटवीन
सेम पैरेलल्स, कौन सा है सेम पैरेलल्स? AF एंड AFCD AF एंड CD, ये अपने को दिया है कि दो पैरेललोग्राम का बेस सेम है CD, और दोनों पैरेललोग्राम दो पैरेलल लाइन के बीच में है AF एंड CD। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? हमें प्रूव करना है कि दोनों पैरेललोग्राम का एरिया सेम है। ABCD का एरिया को हम लिखेंगे एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD, ऐसा हमें प्रूव करना है। अब देखो प्रूफ कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से समझना जो मैं समझाने जा रहा हूं, सबका ध्यान अभी बोर्ड पे। अब देखो सबसे पहले तो सबका ध्यान दो ट्राइंगल पे जाना चाहिए, ट्राइंगल ADE और BCF। दिख रहे दो ट्राइंगल सबको? Yes, sir. Yes sir ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्रूव दैट बोथ दीस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कैसे प्रूव करेंगे वो देखते हैं, पर सबसे पहला काम है हमें इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे? तो देखो ये वाला एंगल A और ये वाला एंगल B, ये दोनों इक्वल हो गए। एंगल DAE और CBF, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। बोलो कौन समझाएगा क्या रीजन इक्वल होने का? Corresponding. वेरी गुड, करस्पॉन्डिंग एंगल ऐसा F बन रहा है। देखो DAE, DA और इधर E है, और CBF, CB और इधर F है। ओके, तो ये बन गया F मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल। वी नो दैट इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगर ये दो लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। यस और नो? yes sir तो जब सबसे पहले मैं लिख रहा हूं, सबसे पहले एंगल DAE is equal to angle CBF. Why? Because they are corresponding angles. बोलो इसमें कोई भी डाउट? No, sir. उसी तरह से दूसरे दो एंगल भी इक्वल है, एंगल E और एंगल F, ये दोनों भी इक्वल है। क्यों? corresponding आगे angle corresponding ऐसा F बनता है। यस और नो? Yes. तो चलो क्या लिखेंगे बोलो आगे। एंगल DEA is equal to angle CFB. Why? Because they are corresponding angles. अब किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल तो इक्वल हो ही जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी है। क्यों एंगल सम प्रॉपर्टी? एक सिंपल रूल देखो, मैं ट्राइंगल ABC लेता हूं और ट्राइंगल DEF लेता हूं। मैं बोलूं एंगल A 60 डिग्री है और एंगल D 60 डिग्री है, एंगल A और D इक्वल है। मैं बोलता हूं एंगल B 50 डिग्री है और एंगल E भी 50 डिग्री है। तो भले C और F के बारे में कुछ भी नहीं बोला, पर हमें पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, तीन एंगल का एडिशन 180 होता है। तो 60 प्लस 50 कितना हो? 111, 110। ओके, तो अपने आप एंगल C कितना हो जाएगा? 70 और इधर भी अपने आप एंगल F कितना हो जाएगा? 70। तो अपने आप एंगल C और एंगल F इक्वल हो गए। तो किसी भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर भी अगर दो एंगल इक्वल है, एंगल A और एंगल E इक्वल है, तो अपने आप एंगल D और एंगल C भी इक्वल हो जाएंगे। तो देयरफॉर एंगल D का पूरा नाम एंगल ADE is equal to एंगल BCF। Why? By angle sum property. Any doubt? No, sir. no sir एक और चीज, जब ABCD को पैरेललोग्राम बोला ही है तो हमें पता है इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड इक्वल होती है,
तो अपने आप क्या हो जाएगा, AD विल बी इक्वल टू BC। Their opposite sides of a parallelogram. Any doubt? No, sir. Result 1, result 2, result 3 and result 4. अब देखो, अब हम प्रूव करेंगे कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे देखते हैं, हाउ टू प्रूव दैट बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब ये दो ट्राइंगल लेते हैं, तुम लोग तो नीचे कंटिन्यू रखना। इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF, इन ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल BCF, ये दोनों ट्राइंगल को लिखते हैं। इन बोथ दिस ट्राइंगल्स क्या है, सबसे पहले तो एंगल A और एंगल B तो इक्वल है ही। एंगल DAE इक्वल टू एंगल CBF, एंगल DAE इक्वल टू एंगल CBF। कहां से आया, फ्रॉम 1। ओके, दूसरा एंगल D और एंगल C इक्वल है, एंगल ADE और BCF फ्रॉम 3। एंगल ADE इक्वल टू एंगल BCF फ्रॉम 3। और तीसरा AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम फ्रॉम 4। दो एंगल और एक साइड से हमारे पास दो थ्योरम है। कौन से दो थ्योरम है, AAS, ASA, ASA और AS। ASA. यहाँ पर क्या आएगा, ASA आएगा कि AS आएगा, AS. ASA आएगा। ASA, कौन से दो एंगल लिए हमने, एंगल A और एंगल D लिया है, तो यहाँ पर आ गया AD। एंगल B और एंगल C आ गया आपके BC। ओके, मतलब ASA आएगा। तो therefore triangle ADE is congruent to triangle BCF by which condition, ASA. ASA कंडीशन। तो हमने दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल होता है, तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी इक्वल होगा। तो therefore area of triangle ADE equal to area of triangle BCF. Result number 5. Any doubt? no sir, अब No, sir. करना है, डायरेक्ट उधर चलते हैं। हमें प्रूव करना है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम EFCD। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD लिखते हैं। अब मुझे बताओ, फिगर में देखें, ABCD पैरेललोग्राम का एरिया कौन से दो पार्ट को मिला के बनेगा, ABCD का एरिया कैसे मिलेगा, ये दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा, EBCD 1 और 2 को प्लस करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBCD लिख सकते हैं ना। एरिया Yes, ऑफ sir. ट्राइंगल ADE प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल EBCD। एनी डाउट? No, sir. No, sir. no sir, अब देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE की जगह क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF, Area of BCF. एरिया ऑफ ट्राइंगल BCF CF, प्लस, ये तो ऐसे ही रहने दो, EBCD। ऐसा कहां से आया, फ्रॉम 5। AD की जगह BCF क्यों लिखा, तो फ्रॉम रिजल्ट 5। अब जरा फिगर में देखो, अगर BCF और EBCD को प्लस करोगे तो क्या मिलेगा, बताओ बताओ क्या मिलेगा, BCF और EBCD को प्लस करोगे तो EFCD. EFCD। देखो, ये रहा BCF और ये रहा EBCD, ये दोनों को प्लस करेंगे तो मिल जाएगा EFCD इक्वल टू एरिया ऑफ EFCD। तो हमने प्रूव कर दिया
एरिया ऑफ एबीसीडी इक्वल टू एरिया ऑफ ईएफसीडी। एनी डाउट? No, sir. Sir, No, sir. Sir. हाँ बोलो। सर ABCD कैसे प्रूफ हुआ? क्या एबीसीडी मतलब? वो एरिया ABCD कैसे प्रूफ हुआ? ये ओ हाँ सॉरी। एबीसीडी तो अपने दोनों को प्लस करके लिखा है खाली। ये पूरा ओके ABCD सर। कैसे मिलेगा? फिगर को देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, मैंने फिगर को देख के लिखा है। अपने को ये कैसे मिलेगा? पूरा एबीसीडी का एरिया, ये दोनों को प्लस करके मिलेगा ADE प्लस EBCD, तो वो लिखा फ्रॉम फिगर। ओके सर। ओके, फिर AD की जगह हमने BCF लिख दिया। क्यों? बिकॉज AD इक्वल टू BCF। ओके, फिर ये दोनों के ऊपर से EFCD कैसे आया? अगेन फिगर को देखो, BCF और EBCD को प्लस करो, BCF और EBCD को प्लस करो ये दोनों को, तो क्या आ जाएगा? EFCD आ जाएगा। अंडरस्टूड? यस सर। क्लियर सबको? Yes. Yes. मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, फिर आगे Yes, बढ़ते हैं। sir. वेरी 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम। तुम्हारी सेकंड एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। सर बोलो। सर फ्रॉम जो राइट साइड में फ्रॉम 1 है ना, वहां से सर समझाओ ना। एक मिनट, बोलो क्या समझना है? सर राइट साइड ये में राइट जो साइड का फ्रॉम हमने क्या 1 करा से है? लिखा है ना, हमने ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। हमने प्रूव किया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए? एक तो एंगल ए और एंगल बी को इक्वल दिया। एंगल ए का पूरा नाम क्या है? DAE, और बी का पूरा नाम CBF, तो DAE इक्वल टू CBF कहां से आया? तो रिजल्ट बदले हमने लिखा तो है। ओके, फिर दूसरा हमने ये वाले दो एंगल लिए, एंगल डी और एंगल सी लिया है। डी का पूरा नाम ADE, सी का पूरा नाम BCF, तो ADE इक्वल टू BCF कहां से आया? रिजल्ट नंबर 3 में हमने प्रूव कर दिया था एंगल सम प्रॉपर्टी से। ओके, और हमने कौन से दो एंगल लिए? एंगल ए और एंगल डी, तो उसके बीच में कौन सी साइड आती है? AD और BC, तो AD इक्वल टू BC भी है। क्यों? बिकॉज दे आर ऑपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ऑलरेडी हमने रिजल्ट 4 में लिखा है। तो हमने दो एंगल इक्वल कर दिए और उसके बीच वाली साइड आ गई, तो बाय ASA कंडीशन हमने प्रूव कर दिया दैट बोथ द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। सर, बोलो। सर अगर AD is equals to BC की जगह हम एंगल DAE is equals to नहीं एंगल CFB क्यों लेते नहीं तो? लिख सकते? क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि AAA ऐसी कोई कंडीशन ही नहीं है बेटा। ऐसी कहाँ कोई कंडीशन है कॉन्ग्रुएंस की? है कोई ऐसी कंडीशन? पढ़ी हमने चैप्टर नंबर 7 में? नो सर। नो। हमारे पास कौन सी कंडीशन है? देखो, ASA है, AAS है, SAS है, SSS है और RHS है, बस। हाँ, हम यहाँ पर AS यूज कर सकते थे। कैसे? ये तीसरा एंगल नहीं लेते, मैं ये दो एंगल ले लेता और ये वाली साइड ले लेता। पहले दो एंगल रिजल्ट 1 रिजल्ट 2 और सीधा रिजल्ट 4 ले लेता। तो रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 में कौन से दो एंगल है? A और E है। क्या यहाँ पर AE आया? नहीं। इधर B और F है, क्या BF आया? नहीं। तो दो एंगल इक्वल है, पर ये जो